बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, कैसे हैं आप सब? यकीनन ठीक होंगे। आज हम रशिया के बारे में बात कर रहे हैं। हाँ जी, तो रूस और यूक्रेन का जो टाकरा है वो मुसलसल जारी है और बहुत महीना होने को आ गया है और मुसलसल जो है पे पे हमले कर रहा है रूस, और यूक्रेन भी उसका सख्ती से मुकाबला कर रहा है। यहाँ तक कि बहुत सारे जनरल्स जो हैं, अहम फौजी अफसरान जो है वो रशिया ने खो दिए हैं इस जंग में, और बड़ा माली नुकसान भी उठा चुका है। लेकिन रूस ने अब फैसला कर लिया जंग ना रुकने का और मुसलसल हमला करने का फैसला कर चुका है रूस। और यूक्रेन भी अपनी जगह पे कायम है। यूक्रेन के जो प्रेसिडेंट हैं ज़ेलेंस्की, उन्होंने भी इस बात का इशारा दे दिया है कि वो अपनी जगह पर कायम रहेंगे और रशिया का मुसलसल सामना करेंगे। तो एक हद तक ज़ेलेंस्की को इस बात का जो है वो यकीन भी है कि यूरोपियन कंट्रीज़ उसकी मुसलसल हेल्प करते रहेंगे, लेकिन ये भी एक हद तक सच नहीं है। दूसरी तरफ जो रूस के प्रेसिडेंट हैं, उनको भी अपनी जान की फ़िक्र है, क्योंकि अमेरिका ने ऐलान किया है कि जो भी रशियन प्रेसिडेंट को मार देगा, ख़त्म कर देगा, तो उसके नतीजे में जंग जो है वो रुक जाएगी। और डेफिनेटली इस बात का ऐलान के बाद रशियन प्रेसिडेंट, हाँ जी, तो रशिया के बहुत सारे जनरल जो मारे जा चुके हैं, उनमें सबसे पहले नंबर पर आंदे सुकुरवेस्की चीफ ऑफ स्टाफ थे ये उनके, और उनकी डेथ हो गई है इस जंग में। उसके बाद है ओलिग मित्यार साहब, ये 46 इयर्स के थे और इनकी भी डेथ हो गई है। काफ़ी अर्सा इन्होंने शाम में जो है वो अपनी ड्यूटी सर अंजाम दी, लेकिन ये भी यूक्रेन की फ़ौज में जो है वो इनकी भी डेथ हो गई है। उसके बाद दो लोहेंस जो है उनकी भी डेथ हो गई है। वो भी जो है जनरल थे रशिया की आर्मी में। ये बड़े बड़े लोग जो हैं वो रशिया ने खो दिए हैं इस जंग में। और सबसे अहम बात, अगर हम देखें कि रूस, अगर आप नहीं जानते इस बात को कि रूस ने जो है वो ये जंग क्यों शुरू की, ये दो सूबे थे, एक तो लोहांस और एक डोनेट्स जो है, इन दोनों की, इन सूबों की वजह से ये जंग जो है वो छिड़ी है, क्योंकि रशिया ने ऐलान कर दिया था कि ये जो यूक्रेन के दो प्रोविंसेस हैं उन्हें हम आज़ाद हैसियत देते हैं। इवन वो यूक्रेन का हिस्सा थे और आज़ाद होने का मतलब ये है कि वो रशिया में शामिल हो गए हैं। और यूक्रेन ने इस बात को मानने से इनकार कर दिया और ना झुकने का फ़ैसला कर लिया, जिसके नतीजे में, हाँ जी, तो रशियन प्रेसिडेंट को मरने का खौफ सता रहा है। जी हाँ, रशियन प्रेसिडेंट को मरने का खौफ सता रहा है। इस बात का अंदाज़ा हम इस बात से लगा सकते हैं कि उन्होंने अपने इर्द गिर्द के 10,000 जो लोग थे, जो मुलाजिम थे, जो काम करने वाले थे, सफाई करने वाला, चाय देने वाला, खाना देने वाला, ड्राइवर जो है, वो 10,000 लोगों को फारिग कर। रशियन प्रेसिडेंट का जो महल है, उसके महल में कई रास्ते नीचे से गुजरते हैं, सुरंगें होके गुजरती हैं, जो कि एक शहर से दूसरे शहर में निकलती हैं। और उसके अलावा कमरे उनके इस तरह से डिज़ाइन हैं जो कि हाथ के इशारे से खुलते हैं। और साथ में कई जो है कमरों में जो रशियन प्रेसिडेंट पुतिन है उनका फेस स्कैन होता है। उसके बाद ही वो डोर खुलता है और वो एंटर हो सकते हैं। इस कदर सख्त जो है वो सिक्योरिटी है रशियन प्रेसिडेंट पुतिन की। दूसरी तरफ ये कि रशियन प्रेसिडेंट ने जो है ना वो तैयारी शुरू कर दिया है एटॉमिक हमले की। जी हाँ, यूक्रेन पर एटॉमिक हमले की तैयारी शुरू कर दी है और यहाँ तक हालात पहुँच चुके हैं। और इवन इस सिलसिले में जो है ना वो एटॉमिक बॉम्ब का जो बटन है उस पर हाथ है पुतिन का। मतलब कि यूक्रेन के पर हमले के लिए जो बटन दबाना है वो पुतिन के हाथ में है कि जो कब वो चाहते हैं और चाहेंगे और कब वो जो है वो इस बात का इशारा दे देंगे कि एटॉमिक हमला किया जाए, जिसके नतीजे में अमेरिका और दूसरे यूरोपियन कंट्रीज़ भी काफ़ी तशवीशनाक सूरत हाल से गुजर रहे हैं और काफ़ी फ़िक्र में हैं कि तीसरी जंग अज़ीम का आगाज़ ना हो जाए। इसके अलावा ये न्यूज़ीलैंड और उसके बाद जो है जर्मनी है, उन्होंने भी पूरा यूक्रेन का साथ देने का फ़ैसला किया है। इस सिलसिले में उन्होंने, हाँ जी, तो ये थी हमारी वॉर हेड रिपोर्ट। यकीनन आपको ये सारी इन्फॉर्मेशन पसंद आई होगी। हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। ओके, अल्लाह हाफिज़।